धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद पवित्र आत्मा यीशु। पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी महिमा होवे यहाँ। पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी महिमा होवे यहाँ, क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है। तेरी आराधना करते हैं हम, स्तुति गाते हैं हम, तेरी आराधना करते हैं हम, स्तुति गाते हैं हम, क्योंकि जो है सो है, क्योंकि जो है सो है। हाँ यीशु, क्योंकि जो है सो है, क्योंकि जो है सो है, क्योंकि जो है सो है, क्योंकि जो है सो है। हाँ यीशु, क्योंकि तू जो है सो है परमेश्वर, तू है परमेश्वर हमारे जीवन में, तो हमारे जीवन में सब कुछ है परमेश्वर। तू यहाँ पर मौजूद है इस समय, हम ऐसे विश्वास करते हैं परमेश्वर, जो भी हमें देख रहे इस समय परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर तू सब कुछ डालने वाला है भरपूर रीति से परमेश्वर, जिसे वो सोच नहीं सकते उनकी जिंदगी कैसा और क्या जगह पर होने वाला है परमेश्वर, क्या लेवल में परमेश्वर जाने वाला है, सिर्फ तू जानता है। वो तू डालने वाला है आज परमेश्वर, इस सभा का शुरुआत है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जब तू भी आता है परमेश्वर हमेशा कार्य करके जाता है परमेश्वर। जहाँ कहीं भी परमेश्वर तू था परमेश्वर, वहां पर कार्य हुआ तेरे वचन में परमेश्वर। हाँ यीशु, हम में से विश्वास करते हैं इस समय परमेश्वर तू हमारे बीच में आ चुका है, ऑलरेडी तू आ चुका है और तू कार्य करने वाला है परमेश्वर, हर एक के जीवन में परमेश्वर, हर एक के जीवन में परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरे नाम को गौरव देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। तू आगे का समय, तू आगे का समय का ताबा ले परमेश्वर, और तू चला जैसे तू चाहता है। धन्यवाद परमेश्वर। हर एक प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से कहते हैं और हम सब कहेंगे आमीन। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाने के लिए? जहां कहीं भी देख रहे हो इस समय परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाने कितने लोग तैयार हैं? हम सब तैयार हैं यहाँ पर परमेश्वर का नाम उठाने के लिए। क्या आप तैयार हो? अपने घरों में जहां कहीं भी देख रहे हो आप समय, क्योंकि परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाने वाला नाम है। Amen. जब कभी आप परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है। कितने लोग विश्वास करते हैं चीजों को? आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे।
यीशु मसीहा हे जावेदा 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 यीशु मसीहा तू आखिर है इस दिल का तू बादशाह है इस दिल का तू बादशाह है तू अव्वल और तू आखिर है तू अव्वल और तू आखिर है इस दिल का तू बादशाह है इस दिल का तू बादशाह है तू अव्वल और तू आखिर है इस दिल का तू बादशाह है तू अव्वल और तू आखिर है इस दिल का तू बादशाह है हे जावेदा यीशु मसीहा 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 फरिश्तों की भी राग तू है फरिश्तों की भी राग तू है बजते तेरा नाम यीशु है बजते तेरा नाम यीशु हे है फरिश्तों की भी राग तू है फरिश्तों की भी राग तू है बजते तेरा नाम यीशु है बजते तेरा नाम यीशु है फरिश्तों की भी राग तू है बजते तेरा नाम यीशु फरिश्तों की भी राग तू है बजते तेरा नाम यीशु है हे जावेदा यीशु मसीहा हे जावेदा यीशु मसीहा हे जावेदा यीशु मसीहा हे जावेदा यीशु मसीहा अच्छा किसको किसको मतलब पता है इसका एजाविदा एजाविदा का मतलब है गॉड इटर्नल हमेशा हमारा परमेश्वर रहने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर कल नहीं था वो हमारा परमेश्वर आज है और सदा सदा के लिए रहने वाला परमेश्वर उसका मतलब है एजाविदा क्या हम लोग फिर से एक बार गा सकते हैं मिलकर हालेलुया 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 मिल गाए हालेलुया सब मिल गाए हालेलुया 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 सब मिल गाए हालेलुया 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 सब मिल गाए हालेलुया हे जावेदा यीशु मसीहा 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 जावेदा यीशु मसीहा हे 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 जावेदा ये जीवन
संतुष्टि यीशु में संतुष्टि 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 यीशु में संतुष्टि भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी 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 आनंद की भरपूरी संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि 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 यीशु में संतुष्टि मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है यीशु तू सब तो जीवन में संतुष्टि है तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है यीशु तू सब तो जीवन में संतुष्टि है तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है तेरे भवन में आनंद है यीशु तेरे भवन में शांति है यीशु तेरे भवन में हर कुछ मिलता है यीशु तेरे भवन में आनंद की भरपूरी धन्यवाद यीशु मेरी आंखों को बंद करके हम जहाँ कहीं भी देखते हैं ये समय आराधना का समय है ये समय है परमेश्वर और आपका समय हाँ ये समय है परमेश्वर को देने का समय तो आपकी आराधना को पूरे दिल से दीजिए इस समय पूरे मन से कीजिए आराधना उनकी तेरी जय होए सदा सनातन तक तू राज करे तुझसा कोई नहीं सिंहासन पे विराजमान डरते गाए तेरी गुणगान तुझसा कोई नहीं जय हो सदा तेरी जय होए सदा सदा
महान 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 है, तुझसा कोई नहीं। घुटनों पे घुटनों पे आते हैं, जय तेरी गाते हैं। घुटनों पे आते हैं, जय तेरी गाते हैं। तू महान 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 अपने है, हाथों को उठाकर तू कहेंगे महान महान वो महान परमेश्वर है, तुझसा उसके जैसा कोई नहीं है, कोई ना पृथ्वी में, ना पाताल में, ना कहीं पर भी। वो महान परमेश्वर है। तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं। क्या फिर से गा सकते हैं इस समय? तू महान महान महान, अपने हाथों को उठाकर तू महान 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 तू महान है परमेश्वर, तुझसा तुझसा कोई नहीं है परमेश्वर, तुझसा कोई नहीं है परमेश्वर। तू महान है, महान 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 तू है, सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर है, महान महान तू हमें चंगाई करता है। तुझसा कोई नहीं है, तुझसा कोई नहीं, ना कोई होगा परमेश्वर। है तुझसा कोई नहीं। यीशु मसीह, यीशु, यीशु, यीशु हरि उसका नाम, तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको सब घरों इंतजार, में परमेश्वर, तेरे आने का मुझको इंतजार। यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार है। यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार।
कब से खड़े हैं तैयारी करके, कब से खड़े कब से खड़े हैं सज के संवर के, सज के संवर के, तेरा इंतजार है, तेरे आने का मुझको तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको तेरे आने का परमेश्वर हम इंतजार है परमेश्वर, तू हमारा दूल्हा है परमेश्वर और हम तेरे दुल्हन परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जो भी कोई परमेश्वर इस समय देख रहे हैं परमेश्वर, ये सब तेरे दुल्हन है परमेश्वर, सब तैयार है परमेश्वर। हाँ यीशु, हम ऐसे विश्वास करते हैं सब तैयार है स्वर्ग में भी। तू हमें परमेश्वर उस घोड़े पे बैठकर परमेश्वर हमें लेने आने वाला है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जो हमारा सियोना देश है परमेश्वर, तेरा देश, वहां पर लेके जाने वाला है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, सभी को याद रखना परमेश्वर, किसी एक को भी नहीं छोड़ना परमेश्वर, क्योंकि सब तेरे बच्चे हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, तेरे मोहर लगा है परमेश्वर, बच्चे हैं ये परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, तेरे लहू का मोहर लगाए हुए बच्चे हैं परमेश्वर, सभी को याद रखना परमेश्वर और हमें ले जाना परमेश्वर। हाँ यीशु, तू महान है, शक्तिशाली है परमेश्वर, तू कार्य करता परमेश्वर है और तू कार्य कर रहा है इस समय परमेश्वर हर एक के जीवन में परमेश्वर। हमें पता नहीं परमेश्वर, पर तुझे हर एक के जीवन का हर एक डिटेल पता है परमेश्वर, और तू कार्य कर रहा है परमेश्वर, और तू अद्भुत कार्य करेगा परमेश्वर। इनके जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत गवाही देगा परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं इस समय परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम को गौरव देते हैं। आगे का समय परमेश्वर तेरे हाथों में देते हैं। तू चला, हमारे आत्मिक आंख और आत्मिक कानों को खोल कि तेरे वचन को ग्रहण कर सके परमेश्वर, और तेरे राज्य में इस्तेमाल हो सके परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। हर एक प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से कहते हैं और हम सब कहेंगे आमीन। प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर से एक बार हम प्रभु के चरण में बैठे हुए हैं और सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। Mighty and precious God, we come to thy feet in the name of Jesus Christ, King of kings and Lord of lords of the entire universe. Thou art God. आप मेरे मुख से बातें कीजिए। हे पवित्र आत्मा, अपने बच्चों को छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए, उनका आत्मिक आंखें खोल दीजिए। आज ऐसा बात बोलिए कि सब लोग परमेश्वर एक नया फायदा हो और नया चमत्कार हो उनके जीवन में,
ये प्रार्थना मैं यीशु के नाम से करता हूं और सभी लोग कहेंगे आमीन। एक लड़का उसे एक मेले में जाने का था और मेले में जाने के लिए उसने कई महीनों से पैसा जमा किया। जमा करते 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 6 महीने हो गए। 1 रुपया, 8 आना, 4 आना, 10 पैसा करके 6 महीने में उसने 10 रुपया जमा किया। और 10 रुपया जमा होने के बाद जब 6 महीना हो गया, मेला भी उधर लगा था, उसने अपना डब्बा तोड़कर गिनती किया, 10 रुपया उसमें था। और एक दिन उसने अपने पिताजी को भी बोला, चलो मेरे साथ, हम लोग मेले में जाएंगे। और पिताजी को साथ में लेके गया मेले में। मेले में जाने के बाद पिताजी को एक जगह में बिठाया उसने, बोला मैं घूम के आता हूं। और वो घूमने चला गया। उसके जेब में 10 रुपया है। और सबसे पहला वो एक गेम के पास गया और पूछा, ये गेम खेलने का है कितना, इसका कितना रुपया है? वो आदमी ने बोला, एक गेम का 15 रुपया है। उसने बोला, ओ 15 रुपया, इसके पास कितना है? सिर्फ 10 रुपया है। कई महीनों से जमा किया हुआ सिर्फ 10 रुपया है। उसे अंदाजा नहीं था कि इतना लगेगा। वो वहां से निकल गया। फिर वहां पर मेले में अलग एक बोर्ड था, जादू का शो, मैजिक शो। और जादू देखने का इसे बहुत इच्छा हुआ और बहुत खुशी खुशी वहां पर गया। और जब पूछा कितना भाव है, उन्होंने बोला इसका एक टिकट 20 रुपए का है। लेकिन उसके जेब में कितना है? खाली 10 रुपया है। वहां से भी पीछे आ गया। उसके बाद में वो गया, अलग वो जायंट व्हील है, बड़ा व्हील जहां पर लोग बैठते हैं। जायंट व्हील में बैठने का उसे इच्छा हुआ और वहां पर जाके देखा कितना, इसका टिकट कितना है। और उसने बोला 15 रुपया। वहां से भी वापस आ गया। उसके पास सिर्फ 10 रुपया है बस। उसके बाद वो और एक जगह में गया, उसको मिठाई खाने का था। मिठाई के पास गया और पूछा, एक प्लेट इसका कितना, ये मिठाई का कितने का है ये मिठाई? उसने बोला 12 रुपया, 12 रुपीस। इसके पास खाली 10 रुपया है। वहां से भी वापस आ गया। निराश होकर वापस आया और पिताजी वहां पर बैठे हुए थे। पिताजी को बोला चलो घर में। और पिताजी बोला हो गया और वापस वो घर में आ गए। लड़का निराश होके एक भी मेले में गया, खाली उसके पास 10 रुपया था। उसके पिताजी के पास जेब में 5000 रुपया था। एनी टाइम अगर वो बोलता पिताजी मुझे, वो पिताजी से बात ही नहीं किया। 5000 या 10,000 उसके पिताजी के जेब में अनलिमिटेड पैसा था। आप लोग बोलेंगे ये लड़का कितना बेवकूफ है, ये अपना 10 रुपया लेके पिताजी को बोलना मांगता था, पिताजी चलो और पिताजी मेरे लिए खर्चा करो। ये अपना 10 रुपये पर ज्यादा भरोसा था इसको। और पिताजी का जो भी जेब में पैसा है उसे पता भी नहीं है कि इतना पैसा उसके पिताजी के पास है। वो अपना पिताजी को भी अपने ही लेवल में गिनती कर रहा था बस, कि पिताजी के पास कुछ भी नहीं, सब पैसे मेरे पास है। आप लोग बोलेंगे लड़का कितना मूर्ख है। यही काम, यही बात हम लोग सब लोग करते हैं। हम लोग अगर कोई बीमार है, तो अगर भयंकर बीमार है तो हम लोग क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। वो रिपोर्ट निकालो, ये रिपोर्ट है, ये दवाइयां हैं। डॉक्टर बोलते ये दवाई लेना पड़ेगा, ये दवाई लेना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं कि अभी हमसे सब कुछ जो हम करना था हम लोग ने कर दिया, अभी हमसे कुछ नहीं हो सकता बिल्कुल। फिर लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं, अरे बाप रे, और भी कोई डॉक्टर है क्या? हम लोग डॉक्टर के पास, दवाइयों के पास। हम लोग वो भूल जाते हैं कि अपना एक पिताजी है जिनका नाम है प्रभु परमेश्वर। हमारा पिताजी है, ही इज गॉड। हम लोग सोचते हैं ये रिपोर्ट में लिखा अगर ऐसा है तो परमेश्वर भी क्या कर सकता है। हम लोग परमेश्वर को भी हमारा ही लेवल में, या परमेश्वर को एक डॉक्टर से बड़ा समझते नहीं है बिल्कुल।
परमेश्वर को भी हम हमारा ही लेवल में गिनती करते हैं। ये गलती हम लोग नहीं, सारा दुनिया, कुछ लोगों को छोड़कर सारा दुनिया का यही गलती है। परमेश्वर को वो बहुत ही लिमिटेड, या तो परमेश्वर के पास सामर्थ नहीं है। खाली परमेश्वर एक ही काम के लिए है, खाली परमेश्वर को आराधना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, पिताजी को लेके आके पार्क में बिठाओ, मेले में बिठाओ, बस उतना ही काम है। हम भूल जाते हैं कि अगर हमारे पास 10 रुपया है, पिताजी के जेब में बेशुमार दौलत है, वो हम भूल जाते हैं। यशाया का किताब 66वां अध्याय में पहला वचन में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर यूं कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है, हेवन इज माय थ्रोन एंड अर्थ इज माय फुटस्टूल। मेरा चरणों का चौकी है, पैर रखने का जगह है। मेरा जो पैर रखने का जगह, परमेश्वर बोलता है स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा चरणों का चौकी है। जब परमेश्वर स्वर्ग में बैठते हैं सिंहासन पर, उनका पैर यहां तक, पृथ्वी तक, इतना बड़ा है परमेश्वर। उनका हाइट कितना बड़ा है, उनका ब्रेथ कितना है, कोई भी नहीं गिन सकता। बिल्कुल ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर के पास, परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। हम लोग हैं कि परमेश्वर को एक छोटा, लिमिटेड, कि जो हम लोग कर सकते हैं परमेश्वर भी उतना ही कर सकता है। डॉक्टर ने ना बोला या उन्होंने ना बोला तो बस खत्म, ये लिमिट अपना खत्म हो गया। हम लोग आज एक कहानी में जाएंगे और वो है अब्राहम का कहानी। अब्राहम का कहानी उत्पत्ति का किताब जेनेसिस चैप्टर 12 से शुरू होता है। जेनेसिस चैप्टर 12 से हम लोग आज पढ़ना शुरू करेंगे। फिलहाल मैं तो पूरा नहीं पढ़ूंगा, 12 से लेकर 21 तक, 12 से लेकर 21 चैप्टर तक आप लोगों को घर में खुद पढ़ना है और वहां का बहुत सारा आशीर्वाद आपका जीवन में आपको रिसीव करना है। 12वां अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि अब्राहम और परमेश्वर अब्राहम के पास आया और हम लोग सब लोग ये जान लेना जरूरी है कि अब्राहम को परमेश्वर ने बहुत ही आशीर्वादित किया। उनका पत्नी का नाम था सारा। अब्राहम और सारा, उनको परमेश्वर ने सब कुछ दिया था, धन दौलत, नौकर चाकर, गाय भैंस, बकरियां, ऊंट, जो चाहिए अनगिनत। इतना दौलतमंद था अब्राहम, इतना दौलतमंद था। ऐसा लिखा हुआ है कि राजा महाराजा भी अब्राहम से कर्ज लेते थे। राजा महाराजा जो उस समय का जो राजा है वो भी आकर अब्राहम से प्रोटेक्शन, या तो फिर वो बोलते थे कि हमारे साथ दोस्ती करो। इतना बड़ा आदमी था। सब कुछ होते हुए भी एक कमियां थी अब्राहम के जीवन में, वो उसके पास संतान नहीं था, एक भी बच्चा उसके पास नहीं था। और जब वो 75 बरस का था, 75 इयर्स ओल्ड, उसकी पत्नी उससे 10 साल छोटी, 65, जब परमेश्वर उसके पास आया, 12वां अध्याय के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें एक संतान दूंगा और वो बहुत बड़ा देश बनेगा। ये तो बोल के हो गया, पर अब्राहम ने सुना और बोला ठीक है, धन्यवाद परमेश्वर। अब परमेश्वर उसको बोलने के बाद बहुत समय बीत गया। कितना समय बीत गया? 6 महीना बीता क्या? 1 साल बीता? 2 साल बीता? 10 साल बीता? नहीं, 25 बरस हो गया। अभी परमेश्वर ने तो बोल के गया कि तुम्हें मैं एक संतान देने वाला हूं। अब 25 बरस हो गए। 25 बरस मतलब अब्राहम का कितना उम्र हो गया था? 99 इयर्स, 100 बरस समझो। और सारा उसकी पत्नी 90 बरस की हो गई थी। और
अभी जब 90 बरस और 100 बरस का बूढ़ा और 90 बरस की स्त्री, कोई सोच सकता है उनको बच्चा होने वाला है, उनको संतान होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि स्त्री का भी आप सबको पता है कि स्त्री का एक उम्र होता है जब तक वो संतान पैदा कर सकती है। उसके बाद भले कोई भी डॉक्टर के पास जाए, एक बार वो उम्र निकल जाने के बाद किसी स्त्री को संतान नहीं होता। शी कैन नॉट गिव बर्थ टू एनी चाइल्ड आफ्टर ए पर्टिकुलर एज। और उसके बाद परमेश्वर फिर से जब भी अब्राहम बहुत बूढ़ा हो चुका था, जब उसका शरीर में बिल्कुल भी कोई चांस नहीं था कि उसके कारण एक बच्चा हो, पूरा आशा खत्म हो चुका था, जब परमेश्वर उसके पास फिर से आया। हम लोग उत्पत्ति का 17वां अध्याय का 17वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 17 और वर्स 17 जरा देखिए क्या लिखा हुआ है वहां पर। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा। जब परमेश्वर उसके पास आया, वो कितना बरस का था तभी? 100 बरस का। जब परमेश्वर उसके पास आया और वो लगभग 100 बरस का था, बोला अभी तुम्हें संतान होने वाला है। अब्राहम ने बोला जब मैं जवान था तभी हुआ नहीं, अभी तो पूरा बूढ़ा हो चुका है। हम लोग सब लोग परमेश्वर को भी हमारे लेवल में ही गिनती करते हैं। जो हमसे संभव है वही परमेश्वर से संभव है, जो हमसे संभव नहीं है वो परमेश्वर संभव नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं। क्या लिखा है फिर से पढ़िए। परमेश्वर जब बोला अब्राहम को तुम्हें संतान अभी होने वाला है, अब्राहम क्या किया? मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा। हंसने लगा अब्राहम। क्या बोला? पढ़िए आगे। और मन ही मन कहने लगा। मन ही मन क्या कहने लगा? क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? क्या 100 बरस के पुरुष के भी क्या संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की सारा है, 90 वर्ष की है, पुत्र जनेगी? क्या पुत्र जन सकती है? और जेनेसिस उत्पत्ति का 18वां अध्याय का 11वां वचन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। वो दोनों भी बहुत बूढ़े थे। अब्राहम और सारा दोनों भी बहुत बूढ़े थे। कोई भी डॉक्टर के पास जाओ, कोई भी रिपोर्ट निकालो, कोई भी ब्लड टेस्ट करो, कोई भी सोनोग्राफी करो, कोई चांस नहीं था कि उनको बच्चा होगा। बिल्कुल भी नहीं। सब डॉक्टर लोग बोलेंगे तुम लोग क्या पागल हो गए हो, तुम लोग आए हो, बच्चा तुम्हें कैसे हो सकता है? वो ऐसे ही बोलेंगे। और पवित्र शास्त्र में क्या लिखा हुआ है अब्राहम और सारा के बारे में? क्या लिखा हुआ है पढ़िए। अब्राहम और सारा दोनों बूढ़े थे, बहुत बूढ़े थे। और सारा का मानसिक धर्म बंद हो गया। पूरा उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मंथली पीरियड कब से बंद हो चुका था। एक स्त्री का एक बच्चा संतान पैदा करने का भी एक उम्र होता है। जब वो उम्र खत्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं, कोई चांस नहीं। और 12वां अध्याय में क्या, 12वां वचन में क्या लिखा हुआ है? आगे पढ़िए। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है। सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं, मेरा पति भी बूढ़ा है, और तो क्या मुझे यह सुख होगा? क्या ये सुख होगा? इतना बरस सब लोग ने बोला होगा। जब वो जवान थी सारा, उसको बोला होगा ये बांझ है। कितने लोगों ने उसका मस्करी किया होगा उसके पीठ पीछे, कितने लोगों ने उसका दिल दुखाया होगा। ये बांझ है, इसे कोई संतान नहीं है। उसको कितना दुख हुआ होगा। जब उसको संतान पैदा करने का उम्र था, जब कुछ नहीं हुआ, अभी बुढ़ापे में वो बोलती है क्या ये सुख मुझे कभी प्राप्त होगा? हाँ। और 18वां अध्याय का 18वां अध्याय 18th चैप्टर 14th वर्स, वहां पर परमेश्वर जब ये लोग दोनों भी ऐसा बात कर रहे हैं, परमेश्वर इन्हें क्या कह रहे हैं? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है?
इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड? जो हमसे नहीं हो सकता, क्या वो परमेश्वर से भी नहीं होगा क्या? हम लोग इधर ही गलती करते हैं। शुरुआत में मैंने बताया था, एक लड़का 10 रुपया लेके आया था मेले में। वह भूल गया था कि उसका पिताजी का जेब में हजारों रुपए हैं। हम लोग सब लोग अपना ही ताकत पर विश्वास करते हैं। जो 10 रुपया हमारे पास है उस पर हम बहुत विश्वास, ये जो डॉक्टर का रिपोर्ट है वो है, ये है, सब 10 रुपया है केवल। परमेश्वर का जो बेशुमार ताकत जो परमेश्वर कर सकता है, जब सब लोग बोलते हैं कुछ नहीं होगा, जब परमेश्वर आता है वो सब कुछ कर सकता है। जो किसी मनुष्य में ताकत नहीं है, वो जो कोई भी नहीं कर सकता, वो परमेश्वर कर सकता है। और हम आगे चलकर क्या देखते हैं, 21वां वचन, 21वां अध्याय, वहां पर क्या लिखा हुआ है कि समय पर क्या हुआ। 21वां वचन, 21वां अध्याय का दूसरा वचन में पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई, वो गर्भवती हो गई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर, उसके बुढ़ापे में, परमेश्वर के नियुक्त समय में क्या हुआ। जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, जो ठहराया था परमेश्वर ने, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। एक पुत्र उसने जन्म दिया बुढ़ापे में। जब सब लोग बोलेंगे असंभव है, वहां पर परमेश्वर सब कुछ संभव करके बताता है। सब कुछ संभव कर सकता है। लेकिन यहां पर एक बात है, यहां पर परमेश्वर के साथ अब्राहम का बहुत गहरा रिश्ता था। यो याद रखिए, परमेश्वर किधर है, वहां पर पार्क में बैठा है। अब्राहम किधर है, वो अपना 10 रुपया लेके उधर घूम रहा है, ऐसा नहीं था बिल्कुल। वो 10 रुपया लेकर हम लोग घूम रहे हैं, परमेश्वर एक जगह में बैठा, वो हमारा स्टोरी है। लेकिन अब्राहम का स्टोरी अलग था। अब्राहम परमेश्वर के साथ गहरा संबंध में था। अब्राहम वॉज नोन एज द फ्रेंड ऑफ गॉड। गॉड वॉज अब्राहम्स फ्रेंड। क्या हम लोग का परमेश्वर क्या हमारा दोस्त है क्या? हम लोग झट से और एक छोटा सा बात हम देखने वाले हैं बाइबल में से, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। उत्पत्ति का किताब, सॉरी उत्पत्ति नहीं, प्रेरितों का किताब, एक्ट्स 12वां अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 12 हम देख रहे हैं। आज हम पवित्र शास्त्र का कुछ कुछ असंभव बात देख रहे हैं जो परमेश्वर ने संभव किया। यहां पर हम पत्रुस का स्टोरी देखते हैं। वी सी द स्टोरी ऑफ पीटर। जब पत्रुस बहुत सारा काम करने लगा, चमत्कार करने लगा, तो वहां का यहूदी लोग उससे बहुत जलने लगे। जो वहां के धर्म गुरु लोग थे वे सब उसे जलने लगे। ये सब इतना बड़े बड़े काम करते हैं यीशु के नाम से, तो इनका पीछे पूरा पब्लिक इनके पीछे है। वहां का राजा हेरोद ने क्या किया, पतरुस को बंदी बनाकर पकड़कर जेल में डाल दिया। पीटर ने कोई गलती नहीं की, बस ये सब क्या था, जलन के कारण जेल में डाल दिया। और जेल में अब पीटर है। जेल में दूसरा दिन जो हेरोद राजा है, पीटर को, पतरुस को वो यहूदियों के सामने पेश करने वाला था, उसको सजा देने के लिए या मार डालने के लिए। रात को पीटर जो हाथ में बेड़िया वगैरह बांधकर, हथकड़ी वगैरह बांधकर पीटर सोया हुआ है और पहरेदार लोग हैं। और हम लोग 12वां अध्याय का
6वां वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने हेरोदस लोगों के सामने लाने ही वाला था, लाने को था, हाँ, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 जंजीरों से, लोहे का जंजीरों से बंधा हुआ है और 2 सिपाही के बीच में सो रहा था 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की और भी बंदी गृह, जेल है, पहरेदार लोग वहां पर भी हैं, की रखवाली कर रहे सब थे। रखवाली कर, दरवाजे का रखवाली कर रहे थे। लोहे का दरवाजा है पूरा। 7वां, तो देखो क्या हुआ? परमेश्वर का एक स्वर्गदूत एक खड़ा स्वर्गदूत आके खड़ा हो गया वहां पर सीधा, और उस कटोरी में ज्योति चमकी। एकदम वहां पर पूरा लाइट आ गया। पूरा जो अंधेरा था, रात का समय है, आपको मालूम है जेल में कुछ लाइट फैन कुछ नहीं होता है, बिल्कुल एकदम अंधेरा, पत्थर का होगा पूरा, दीवारें, लोहे का पूरा दरवाजा, और पतरस को पूरा जंजीरों से बांधा हुआ है। 2 पहरेदार खड़े हैं वहां पर, भाला तलवार वगैरह लेकर। वो दरवाजा भी बंद है। क्या हुआ? वहां पर आके स्वर्गदूत खड़ा हो गया, स्वर्ग से दूत आ गया सीधा, और कटोरी में ज्योति चमकी, ज्योति चमका, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार उसने के उसका पसली पर हाथ लगाया, उसको हाथ लगाकर जगाया, उसने जगाया और कहा, उठ जल्दी उठ जा। वो स्वर्गदूत आके क्या बोला? उठो। अभी जब कोई भी आता है बोलता उठो, यहां पर जंजीरों से, लोहे का जंजीर बांधा हुआ है हाथ में, उसको तो तोड़ना है। लोहा कभी टूटता है क्या? असंभव है। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, उसे काटने के लिए वेल्डिंग का मशीन लगेगा, गैस वेल्डिंग लगेगा, या तो फिर हैक्सो ब्लेड लगेगा काटने के लिए, को बहुत समय लगेगा कटने के लिए, बहुत समय लगता है, वो ऐसा कटता नहीं है बिल्कुल। लेकिन जब स्वर्गदूत आ गया, हम लोग तो मनुष्य हैं, हम मनुष्य का सोच विचार हम यहां पर लगाने वाले हैं। ये जंजीर कैसा कटेगा, कैसा टूटेगा, कितना ये कड़क ये जो लोहा है ये। लेकिन क्या पड़ी है? और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। जंजीरें खुलकर गिर पड़ी सीधा जमीन पर। असंभव बात। और तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, स्वर्गदूत ने क्या कहा? कमर बंद और अपने जूते पहन ले। अपने जूते पहनो। उसने वैसे ही किया। और अपना कपड़ा पहनो और चलो मेरे पीछे पीछे। और फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले, पीछे पीछे चलो, स्वर्गदूत ने बोला। और वो चलते चलते गए, दरवाजा एक एक अपने आप खुल रहा था, और वह निकलकर उसके पीछे हो लिया। हाँ, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है। अभी इतना सब हो रहा है, जंजीर हाथ से गिर गया, बड़ा बड़ा लोहे का जो दरवाजे हैं अपने आप खुल रहे हैं। पतरस समझ रहा है, पीटर समझ रहा है क्या है कि वो सपना देख रहा है, ही इज इन अ विजन। ऐसा कभी हो सकता है क्या? हम लोग भी तो वही सोचेंगे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? और वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। मैं एक दर्शन देख रहा हूं, उसने ऐसा समझा। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर आखिर में वो बड़ा दरवाजे के पास आए, और वो भी वहां पर खुद ब खुद खुल गया, और स्वर्गदूत उसको बीच रास्ते पर लेके गया, चौराहे पर जाकर उसको छोड़ दिया, और स्वर्गदूत वहां से गुम हो गया। और जब पतरस ने देखा, अरे सचमुच में मैं बाहर हूं, ये क्या है, और वो चला गया अपने घर में। जो कलीसिया के लोग हैं, चर्च के लोग हैं, पतरस को जेल में डाला था, उसके सब लोग प्रार्थना कर रहे थे। जब पतरस उनके घर में गया, खटखटाया, वो लोग, विश्वास उनको नहीं हुआ। यहां पर पढ़िए आप 12वां अध्याय कि पतरस आ गया। पतरस ने बोला, ऐसा ऐसा हो गया बाबा, वो पवित्र दूत आया, मेरा चेन पूरा जो गिर गया, जंजीर पूरा गिर गया, दरवाजा अपने आप। परमेश्वर असंभव बातें कर सकता है। हम लोग सोचेंगे ये जंजीर तोड़ने के लिए गैस वेल्डिंग कहां से लाएंगे, हैक्सो ब्लेड कहां से लाएंगे, कैसे काटेंगे इसको? जब परमेश्वर आता है, परमेश्वर का रिवाज या परमेश्वर का ताकत
परमेश्वर तौर तरीका एकदम अलग है, एकदम अलग। परमेश्वर एकदम 1 मिनट में क्या क्या कर सकता, अद्भुत काम कर सकता है। हम लोग 10 रुपए लेके काली घूमने वाले लोग हैं। हमारा जितना सोच है हम उतना ही समझते हैं, परंतु परमेश्वर जो है वो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कई बार हम लोग परमेश्वर के पास जाते ही नहीं हैं। हम लोग सोचते हैं जो काम हमसे नहीं होगा तो परमेश्वर से कैसे होगा, परमेश्वर से नहीं होगा काम। यहां पर आज हमने अब्राहम का कहानी देखा और पत्रुस का, दोनों भी अद्भुत कहानी एकदम, जो मनुष्य से नहीं हो सकता ऐसे वाला काम, अद्भुत काम, जो परमेश्वर अलौकिक काम करता है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है, इतना याद ध्यान में रखो। परमेश्वर परमेश्वर है और परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये दोनों कहानी में हम एक बात देखते हैं, पत्रुस उसका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ कैसा था, रिलेशन। अब्राहम उसका रिलेशन कैसा था। अगर आज मैं आपको बोलूं कि आप लोग अगर बीमार हैं, डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है, अगर आप लोगों को कैंसर हुआ है या ट्यूमर है, अगर आप लोग को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो आप लोग परमेश्वर के पास आ सकते हैं। आप लोग परमेश्वर के पास जब भी आओगे, परमेश्वर अद्भुत काम कर सकता है। उसके पीछे लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगा कि कोई भी अपने आप को पानी में ढालता नहीं है बिल्कुल इमीडिएटली। अपने आप को पानी में अगर वो जंप नहीं करता, वो पहला तैरने के लिए सीखता है, स्विमिंग पहला सीखता है, उसके बाद वो पानी में उड़ी मारता है, भले कितना भी गहरा हो वो स्विमिंग कर सकता है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर अद्भुत काम कर सकता है। यह बात बोलने से पहला, क्या आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत गहरा है क्या? पहला स्विमिंग सीखो, पहला अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा बनाओ। गहरा रिश्ता बनने के बाद फिर उड़ी मारो, फिर परमेश्वर के पास निर्भर, अपने आप को निर्भर करो। यू कैन रिलाई ऑन गॉड कंप्लीटली, और परमेश्वर हर एक अद्भुत काम आपके लिए कर सकता है, हर एक अद्भुत काम। लेकिन पहला रिश्ता आपका परमेश्वर के साथ है क्या, वो इंपॉर्टेंट है एकदम। बिना रिश्ता रखे हुए हम लोग आधे रास्ते में नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान है। गॉड इज ओमनीपोटेंट गॉड, ही कैन डू एनीथिंग। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हम लोग सब खड़े हो जाएंगे। माइटी एंड प्रेशियस गॉड, आपके सामने बहुत लोग खड़े हैं परमेश्वर, बहुत लोग खड़े हैं जिन्हें आपका जरूरत है। There are many people, God, those who are in need. मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, सब पर दया कीजिए। परमेश्वर सभी का जीवन में उतर आइए, सभी का आत्मिक आंख, आत्मिक समझ, आत्मिक कान खोल दीजिए, ताकि उन्हें समझ में आए कि आप कौन हैं। God, I pray, Lord God, to open their spiritual understanding, to open their spiritual eyes, to open their spiritual ears. God, I pray, mighty God, कि हम सबको आप पर पूरा पूरा भरोसा करना, आप पर विश्वास करना और आप पर निर्भर करना हमें सिखाइए परमेश्वर। Because Lord God, supernatural things only is
विथ यू गॉड। जब हम आप पर निर्भर करते हैं तो ही हमारे जीवन में अलौकिक काम, जैसे अब्राहम के जीवन में हुआ था, पतरुस के जीवन में होता, ये अलौकिक काम हमारे जीवन में हो सकता है और होगा। परमेश्वर सब पर दया कीजिए। यहां पर कई लोग हैं परमेश्वर, जिनके हाथ में बहुत सारा रिपोर्ट्स हैं, सोनोग्राफी रिपोर्ट है, उनके हाथ में अलग अलग रिपोर्ट्स है, डॉक्टरों का MRI रिपोर्ट है और ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट है और अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि उनका हीलिंग असंभव है। दुनिया में कोई भी दवाई उसे ठीक नहीं कर सकता। ऐसा वाला कोई बीमारी इनके जीवन में हो सकता है। बट इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड? परमेश्वर के पास कुछ भी असंभव नहीं है। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल विद गॉड। आज यहां पर मैं किसी से बात कर रहा हूं, जो लोग सोच रहे हैं, जो व्यक्ति यहां पर सोच रहा है, जो परिवार यहां पर सोच रहा है अभी कुछ नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। आज आपका रिपोर्ट जो भी डॉक्टर ने दिया हुआ है परमेश्वर के हाथ में दीजिए और गॉड कैन डू एवरीथिंग फॉर यू इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव योर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड आज आप इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार कीजिए यीशु के नाम से। रिसीव द अनथिंकेबल। रिसीव जो आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते, तो रिसीव करो यीशु के नाम से। In the name of Jesus Christ, receive that supernatural healing that you have never thought in the name of Jesus. वो ट्यूमर जो आपके ब्रेन के अंदर छुपा हुआ है, वो ट्यूमर जो आपका पेट में है, जो ट्यूमर जो आपका यूट्रस में है, वो जो सिस्ट आपका यूट्रस में है, I command it to come out of the body in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से निकल जाओ, यीशु के नाम से निकल जाओ। जो कैंसर जो आपके शरीर में है, मैं कमांड करता हूं निकल जाओ यीशु के नाम से। कोई भी टाइप का कैंसर हो, निकल जाओ यीशु के नाम से। वो ब्रेथलेसनेस हो आपका जो लंग्स में है, आई कमांड निकल जाओ यीशु के नाम से। जो किडनीज आपका काम नहीं कर रहा है, परमेश्वर आज वो किडनीज आपका शुरू करने वाले यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई कमांड द किडनी स्टार्ट फंक्शनिंग इन द नेम ऑफ जीसस। Be healed in the name of Jesus. जो बिजनेस आपका बंद है, आज परमेश्वर के द्वारा वो बिजनेस शुरू हो रहा है यीशु के नाम से। I command financial assistance in the name of Jesus, supernatural finance in the name of Jesus in your life. यीशु के नाम से। आपके पास घर लेने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते हो, आपका हाथ जंजीरों से बांधा हुआ है, स्वर्गदूत आपके घर में आने वाले हैं, वो बंधन आपका टूटने वाला है और परमेश्वर के द्वारा आपको नया घर मिलने वाला है। एक अद्भुत रीति से यीशु के नाम से रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या आप विश्वास करते हो तो रिसीव करो यीशु के नाम से। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव द अनथिंकेबल। जो आप सोच भी नहीं सकते हो वो रिसीव करो यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट there is nothing impossible with the Lord. जो आपके जीवन में जो आप सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, आज परमेश्वर से मांगो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब्राहम का जो पुस्तक है, आज मैं उत्पत्ति का 12वां अध्याय से 21 अध्याय तक मैंने आपको बोला पढ़ने के लिए, वो पढ़ते जाओ और प्रेरितों की किताब 12वां अध्याय पढ़ना शुरू करो। ये अद्भुत बातें आपके जीवन में होना ही चाहिए। पहला तैयार करो अपने आप को, उसके बाद परमेश्वर से तक दोस्ती बनाओ और परमेश्वर देखो आपके जीवन में अद्भुत काम करता है यीशु के नाम से। हेवनली फादर, bless thy children, oh God, bless thy children. I pray, Lord God, heal thy children in the name of Jesus Christ. जो कुछ भी इनका बीमारी है उसे हील कीजिए यीशु के नाम से। आप आपका बीमारी का नाम बताओ and you'll be healed in the name of Jesus Christ. आप आपका तकलीफ बोलो, अभी क्या तकलीफ है आपको, speak to the Lord right now. आप जो सोचते हो मेरा पूरा रास्ता बंद है, परमेश्वर को अभी बताओ, अभी आपका रास्ता खुलने वाला है। आपका पति पत्नी का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है बिल्कुल, अभी परमेश्वर को बताओ और आपका रिश्ता
जो आप सोच भी नहीं सकते हो अद्भुत रीति से अच्छा हो जाएगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्लेस देयर बिजनेस ओ गॉड, जो आपका बिजनेस बंद पड़ा है, जो आपका पैसा लोगों के पास अटका हुआ है, लोग दे नहीं रहे हैं, आज परमेश्वर को बोलो यीशु के नाम से आई कमांड दैट यू रिसीव दैट मनी बैक इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आशीर्वाद बोलता हूं सबको, यीशु के नाम से आपका जीवन में सुपर नेचुरल वर्क्स ऑफ गॉड बोलता हूं, अलौकिक बातें बोलता हूं परमेश्वर का, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड, यीशु के नाम से। और सभी लोग कहेंगे आमेन। क्या आप लोग आपके जीवन में अलौकिक काम, परमेश्वर काम चाहते हो? परमेश्वर आपके जीवन में अलौकिक काम करने वाला है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, यीशु के नाम से आमेन।